दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के बीच वर्ल्ड कप का जो 27वां मुकाबला खेला जाएगा, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो एक तरफ है दोस्तों बेंगलोर की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है और अभी तक केवल एक मुकाबला जीती है, और दूसरी तरफ है दोस्तों नीदरलैंड की टीम जो कि ये भी अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है और ये भी दोस्तों अभी तक मात्र एक मुकाबला जीती है। तो जो भी टीम दोस्तों इस मुकाबले में जीतेगी उनका क्वालिफाई करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो कांटे की टक्कर तो आप सभी को देखने को मिलेगी ही। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 13 तारीख को रात में 8 बजे से स्टार्ट होगा। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों एरन वेल्स ग्राउंड किंगस्टन में दोस्तों मुकाबला होगा। तो इस ग्राउंड पर यह पहला मुकाबला है इस वर्ल्ड कप सीरीज का। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर मात्र 2 ही मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों इंटरनेशनल टी20 मैचेस के, जिसमें से एक बार पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है और एक बार दोस्तों चेस करते हुए। अब यहाँ पर जो एवरेज स्कोर देखने को मिला है दोस्तों 144 रन का। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान ने 158 रन का बनाया है, लोएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज का है 124 रन का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों एक मुकाबला 150 के नीचे स्कोर रहा था और एक मुकाबला 150 और 70 के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों ये ग्राउंड ऐसा है कि बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को मदद मिलती है। और जो दोनों मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स की बात करें तो कई साल पहले खेला गया था दोस्तों ये मुकाबला, जिसमें पाकिस्तान 135 रन का टारगेट दी थी। वो टारगेट वेस्ट इंडीज चेज नहीं करने पाया और 11 रन से पाकिस्तान जीती। फास्ट बॉलर को मात्र 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 11 विकेट। और उससे पहले दोस्तों वेस्ट इंडीज ने टारगेट दिया था 152 रन का, वो टारगेट बहुत ही आसानी से पाकिस्तान चेज कर ली और 2 विकेट से जीती। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो दोस्तों जो दोनों मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर ज्यादातर स्पिनर्स को मदद मिल रही है। तो यहाँ पर आपको स्पिन बॉलर पर फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच दोस्तों अभी तक मात्र 4 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 3 बार बांग्लादेश जीती है और दोस्तों एक बार नीदरलैंड। और दोनों टीम्स के बीच जो पिछला मुकाबला 2022 में हुआ था जो कि बांग्लादेश 9 रन से जीत कर आ रहा है। बांग्लादेश का रिसेंट फॉर्म यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 5 में से 2 मुकाबला जीती है और वहीं नीदरलैंड का दोस्तों पिछले 5 में से मात्र एक ही मुकाबला जीती है। तो दोनों टीम्स लगभग एक जैसे फॉर्म में है, केवल दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस है। तो कांटे की टक्कर तो आप सभी को देखने को मिलेगी ही। अब प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए बस इतना ही काफी है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 और फिर इसके बाद अभी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी देखेंगे। तो दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन दिखेंगे लिटन दास के साथ, फिर नजमुल हुसैन सांतो जो कि कप्तान है, फिर तौहिद हिरडोय, फिर दोस्तों साकिब अली हसन, जाकिर अली जो कि पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, फिर मोहम्मदुल्लाह, फिर यहाँ पर आर हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीब हसन साकिब। तो बांग्लादेश की दोस्तों जो प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इनमें दोस्तों यही सारे प्लेयर्स अभी अच्छे फॉर्म में है, भले ही पिछला मुकाबला हारी हो। पावर प्ले में आपको तंजीब और टस्किन बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में आर हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान। और वहीं नीदरलैंड की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबला ये भी हार करा रही है, तो यहाँ पर मिचेल लेविट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे मैक्सो डाउड के साथ, फिर विक्रमजीत सिंह, फिर दोस्तों एंगल ब्रेथ, स्कॉट एडवर्ड्स, फिर बास डेलीडी, फिर तेजा, फिर यहाँ पर लोगन वेन वीक, टिम प्रिंजल जो कि पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे, और फिर पॉल मैकरीन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विवियन किंगमा। तो रहेगी दोस्तों यहाँ पर नीदरलैंड टीम की प्लेइंग 11। और इधर से आपको पावर प्ले में किंगमा और लोगन वैन विक बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में लोगन वैन विक और यहाँ पर बेस्ट लिल्डी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो सबसे पहले बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नीदरलैंड की बात करें तो लिटन दास एक ही मुकाबला खेले हैं, मात्र 9 रन बनाए हैं। नजमुल हुसैन सांतो एक ही मुकाबला खेले हैं, मात्र 24 रन का एवरेज है। फिर साकिब अली हसन 6 का एवरेज है, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है, लेकिन 4 मुकाबले में 7 विकेट लिए हैं। तो इस मुकाबले में साकिब अली हसन एज अ बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोहम्मदुल्लाह 25 का एवरेज है, अच्छा खासा, 3 मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं नीदरलैंड के खिलाफ। तस्किन अहमद 2 मुकाबले में 4 विकेट, तो तस्किन अहमद पर आप लोग फोकस कीजिएगा। मुस्तफिजुर रहमान को विकेट नहीं मिली है और सौम्य सरकार जो कि अभी बेंच पर है, 2 मुकाबले में 14 का एवरेज है, 1 विकेट। और वहीं नीदरलैंड की तरफ से बात कर तो मैक्सो डाउड भी फ्लॉप है। फिर विक्रमजीत भी दोस्तों एक मुकाबला खेले थे, 0 पर आउट हो गए थे। स्कॉट एडवर्ड्स मात्र 16 रन बनाए थे।
बेस्ट डिलीडी एक मुकाबले में 2 विकेट, लोगन वेनविक 2 मुकाबले में 1 विकेट, और यहाँ पर मैक्रीन की बात करें 2 मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। तो इधर से तस्किन अहमद और इधर से दोस्तों मैक्रीन पर आपको ज्यादा फोकस करना है हेड टू हेड में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बांग्लादेश टीम की। तो यहाँ पर तंजीद हसन जो कि रिसेंट में अच्छे फॉर्म में है दोस्तों, 70 रन, 116 रन, 84 रन, 67, 52 रन, फिर 58 रन, लेकिन पिछला दोनों वर्ल्ड कप मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तभी आपको इन पर फोकस करना है, नहीं तो इस मुकाबले में भी जहां तक मुझे लग रहा है कि 15 से ज्यादा स्कोर नहीं करने पाएंगे। फिर नजवुल हुसैन सांतो की बात करें तो रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है, और पिछले दोनों मुकाबले में भी ये फ्लॉप हुए हैं, तो इन पर भी आपको उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश वन साइडेड जीत जाएगी। बांग्लादेश अगर जीतेगी तो अपने बॉलर्स के कारण ही जीतेगी, नहीं तो हार भी सकती है बांग्लादेश। अब लिटन दास की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में तो 9 रन मात्र बनाए थे, लेकिन उससे पहले 36 रन की पारी खेले थे। तो विकेट कीपर से लिटन दास आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। फिर तौहिद होरडियो की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में ठीक ठाक रहा, 57 रन, 58 रन, 25 रन, और पहले मुकाबले में 40 रन, और पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर 37 रन की पारी खेले हैं। तो बांग्लादेश की तरफ से मात्र एक बैट्समैन है दोस्तों यहाँ पर हिरडोय, जो कि दोस्तों दोनों मुकाबले में वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग। अब साकिब अली हसन की बात करें तो रिसेंट में साकिब अली हसन को देख सकते हैं कोई भी मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, और पिछले दोनों मुकाबले में भी दोस्तों विकेट लेस रहे हैं और बैटिंग से भी फ्लॉप हुए हैं। तो साकिब अली हसन दोस्तों अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड में नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, तो इस मुकाबले में आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं एज अ बॉलर। जाकिर अली की बात करें तो इनको दोस्तों ज्यादा मौका नहीं मिला है रिसेंट में, और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस हारती है तब आप लोग इनको लीजिएगा। पिछले 3 मुकाबले में ये भी फ्लॉप हुए हैं, तो ये भी जहां तो मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहेंगे। अब महमदुल्ला की बात करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहता है, कभी ऊपर आ जाते हैं कभी नीचे, और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 20 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 16 रन की, और अच्छी बात यह है कि दोनों मुकाबले में बॉलिंग भी कराए हैं लेकिन विकेट नहीं मिला है। तो महमूदुल्लाह इस मुकाबले में हमारे लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग इनको इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में भी, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आर हुसैन जो कि दोस्तों स्पिन बॉलर हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग आर हुसैन को ले रहे हैं तो फिर साकिब अली हसन को ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर साकिब अली हसन को ले रहे हैं तो फिर इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वन साइडेड टीम बना रहे हैं तो आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नीदरलैंड भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो यहाँ पर दोनों टीम से कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और आर हुसैन पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट ले चुके हैं, और वहीं तस्किन अहमद का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, और पिछले 2 मुकाबले में वर्ल्ड कप में इनको भी 4 विकेट मिला है, तो यहाँ पर तस्किन अहमद ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो पहले मुकाबले में वर्ल्ड कप में 3 विकेट लिए थे और पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन रिसेंट में देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ये दोनों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से। और टी हसन साकिब की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली, तो बॉलिंग सेक्शन से आपको यहाँ पर 4 बॉलर जो यहाँ पर दिख रहे हैं ऑलराउंडर मिलाकर, इनमें से दोस्तों 3 को तो लेकर चलना है, और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग 4 को ले सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं, जैसे सौम्य सरकार हो गए, फिर दोस्तों मेहदी हसन हो गए, तो इनमें से जो भी खेलेगा मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं नीदरलैंड की सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका टॉप ऑर्डर दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गया था। मिचेल लेविट पिछले मुकाबले में मात्र 0 रन बनाए थे और उससे पहले 1 रन, तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिचेल लेविट पिछले कुछ मुकाबले अच्छा खेले थे दोस्तों, रिसेंट में 135 रन, 54 रन, 2 विकेट, 39 रन 1 विकेट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये छोटी मोटी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस किए थे और बड़ी टीम के खिलाफ दोस्तों ये फ्लॉप कर जा रहे हैं। मैक्सो डाउट की बात करें तो पहले मुकाबले में तो 54 रन नॉट आउट की पारी खेले थे और पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन हर बार फ्लॉप नहीं होंगे, तो टॉप ऑर्डर से मैक्सो डाउट पर आपको फोकस करना है। विक्रमजीत सिंह की बात करें तो ये भी दोस्तों पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन बनाए थे और उससे पहले 22 रन। तो दोस्तों अगर आप लोग को मैं बता दूं कि नीदरलैंड की टीम टॉस जीतती है तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों मिचेल लेविट या फिर विक्रमजीत सिंह पर आप लोग फोकस कर सकते हैं एज अ ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल ऑप्शन। फिर एस इंगलब्रेट की बात करें तो ऑलराउंडर हैं दोस्तों, पिछले मुकाबले में 40 रन की पारी खेले हैं और इनको मात्र दोस्तों 30% लोग लिए हैं, तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें तो ये फ्लॉप हो रहे हैं, पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं,
तो विकेट कीपर सेक्शन से आपको अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं ग्रैंड लीग में तो एक टीम में ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें बेस्ट डिलीडी, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली, उससे पहले 2 विकेट, और बैटिंग से भी 6 रन 11 रन की पारी खेले हैं। तो बेस्ट डिलीडी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको लेकर चलना है। फिर यहाँ पर तेजा नमड्रू की बात करें तो ये भी दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, और इनको देख सकते हैं ज्यादा रिसेंट में मौका नहीं मिला है, तो ये भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब लोगन वैन बीक की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। पिछले मुकाबले में 23 रन 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर फोकस करना है। अब बॉलर्स की बात करें तो टी प्रिंजल को पहले मुकाबले में तो 3 विकेट मिली, लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए। और तो दोस्तों इस मुकाबले में ये दोस्तों स्पिनर है शायद, तो दोस्तों यहाँ पर इनको मदद मिलेगी। अब मैक्रीन और किंगमा की बात करें तो ये दोनों अच्छे फॉर्म में है, तो दोनों को आपको लेकर चलना है। खास करके मैक्रीन जो कि दोस्तों इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है बांग्लादेश के खिलाफ, और किंगमा पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों टीम्स की रिसेंट फॉर्म और ये जो बेंच पर प्लेयर बैठे हैं उनका रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहेगी ये पूरी दोस्तों कह सकते हैं बैलेंस टीम रहेगी। यहाँ पर जो मैंने कैप्टन किया है लोगन वैन वीक को, वाइस कैप्टन यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को, क्योंकि रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिला हो, लेकिन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर विकेट कीपर से लिया है लिटन दास को, फिर यहाँ पर मैक्सो डाउड और टी हॉर्ड्रे को, जो कि एकमात्र है बांग्लादेश की तरफ से जो कि टॉप ऑर्डर से अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेस्ट डिलीडी को लिया साकिब अल हसन, और यहाँ पर लोगन वैन वीक। 3 यहाँ पर मैं ऑलराउंडर को ले रहा हूँ, और 5 मैंने बॉलर्स को लिया है, क्योंकि बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है इस ग्राउंड पर। तो दोस्तों मैंने तस्कीन अहमद को लिया है, मुस्तफिजुर रहमान और यहाँ पर तंजीब साकिब को लिया है बांग्लादेश की तरफ से, और यहाँ पर वी किंगमा और यहाँ पर मैक्रीन को मैंने लिया है दोस्तों नीदरलैंड की तरफ से। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 6 प्लेयर लिया है बांग्लादेश की तरफ से और 5 प्लेयर नीदरलैंड की तरफ से। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 1 साइडेड मुकाबला बांग्लादेश जीतेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांटे की टक्कर होगी, तो इस मुकाबले में नीदरलैंड भी जीत सकती है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम, और आप सभी को फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब दूसरी टीम की बात कर रहे थे, हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, और ग्रैंड लीग में मैंने बेस्ट डिलीडी को कैप्टन किया है, और वाइस कैप्टन मैं टी हॉर्डी को कर रहा हूँ, जो कि पिछले दोनों मुकाबले में दोस्तों ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग इनको लिए हैं। लिटन दास मैक्सो डाउड हमारे सेम रहेंगे, और यहाँ पर मैं दोस्तों 5 ऑलराउंडर्स को ले रहा हूँ। मोहम्मदुल्लाह को मैंने लिया है, यहाँ पर आर हुसैन को, साकिब अल हसन को, लोगन वैन वीक को, और बॉलिंग मैंने यहाँ पर टी प्रिंजल और यहाँ मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद को मैंने लिया है, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम। दोनों टीम्स हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए रहेगी, इसलिए मैंने बैट्समैन को कम लिया है, क्योंकि दोनों टीम्स में ज्यादातर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।